बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद वैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे माशरे में एक चीज़ बड़ी अहम आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे अक्सर लोगों को ये आदत होती है कि वो नेकी करके जितलाते हैं। मसलन किसी ने मदरसे का कोई काम करवा दिया, फ़ंड दे दिया, ज़कात के पैसे दे दिए, सदका दे दिया, तो अब वो बताते फिरते होते हैं कि जी हमने मदरसे के साथ ये ताउन किया। इसी तरह मस्जिद के हवाले से मस्जिद का कोई काम करवा दिया, तो अब वो लोगों को जितलाते हैं जी हमने मस्जिद का फ़लाँ काम कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसी तरह गरीब गुरबा के साथ ताउन कर दिया, अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ ताउन कर दिया, तो अब वो अपनी इस नेकी को जितलाते फिरते हैं कि हमने देखें जी फ़लाँ के साथ ये कर दिया, फ़लाँ के साथ हमने ये नेकी की है, फ़लाँ के साथ ये। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? जो नेकी उसने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए की थी, वो नेकी उसकी ज़ाया हो गई। अब समझिए इस बात को, कुरान करीम इस बात पर गवाह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ये जो आयत करीमा है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े वाज़ेह फरमाया कि ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो, बातिल मत करो, इनको ज़ाया मत करो। हदीस पाक में भी आपको ऐसी अहादीस मिलेंगी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नेकी को जतलाने पर मना फरमाया। बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नेकी करके जतलाने वाला अज़ाब इलाही का मुस्तहिक है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। सुनन निसाई, इब्ने माजा वगैरह में ये हदीस पाक मौजूद है। क़यामत के दिन ऐसे लोग जो अब नेकी करके जतलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने फ़लाँ नेकी की, हमने फ़लाँ अच्छा काम किया, वो अज़ाब इलाही के मुस्तहिक भी ठहरेंगे और उनके नेक आमाल भी ज़ाया होंगे। इस बात पर गवाह रब का कुरान भी है और रसूलुल्लाह का फरमान भी है। लिहाजा हमें नेकी करके जतलाना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और भी है, वो जतला कर क्या इनाम लेना चाहते हैं दुनियादारों से? किसी दुनियादार ने उसको इनाम नहीं देना, उसकी नेकी का इनाम उसको रब की बारगाह से मिलेगा, लेकिन जतलाने वाला अपनी नेकी को ज़ाया कर बैठता है।